एलआईसी के सिंगल प्लान से आपको मिलेंगे 2% नहीं बल्कि पूरा कमीशन। कमीशन पूरा कैसे? जैसे आपको जीवन लक्ष्य जीवन लाभ में देखने को मिलता है, उसी तरीके से एलआईसी के इस सिंगल प्लान से आपको 2% का नहीं बल्कि पूरा कमीशन मिलने वाला है। तो दोस्तों वेलकम बैक अगेन। दोस्तों आज हम एक ऐसी प्लान के बारे में बात करेंगे या फिर एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जहां पर आपको एक नहीं बल्कि एक साथ 2 पॉलिसी भी डन होंगी और साथ ही साथ आपको 2% से ज्यादा का कमीशन भी मिलने वाला है। अब आप सोचेंगे कैसे? दोस्तों ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही खास होगी जो कि एलआईसी एजेंट है या फिर ऑलरेडी बीमा सखी बन चुकी हैं। आप में से बहुत सारी बहनें या लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि मैडम बताइए ऐसा कौन सा प्लान है जिसमें हमें कमीशन भी अच्छा मिले और हमारी पॉलिसी भी अच्छी हो। दोस्तों आज की वीडियो जिसने भी देख ली वो एक साथ 2 पॉलिसी करने का एक सिंपल तरीका भी सीख जाएंगे और कम कमीशन से ज्यादा कमीशन कैसे बनाना है उसका एक स्ट्रैटेजी भी समझ जाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए दोस्तों आप अलग अलग लोगों को मिलते हैं, है ना। अलग अलग लोगों से जब आप मिलते हैं तो लोग आपसे अपनी अलग अलग तरह की बातें करती हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग जरूरतें होती हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें सिंगल प्रीमियम वाला प्लान मिल जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें हाई रिटर्न वाला प्लान मिल जाए, तो किसी को पेंशन प्लान चाहिए, किसी को अपने बच्चे के लिए प्लान चाहिए। तो ऐसे आप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जरूरतें सुनते हैं। अब वहीं पे एक व्यक्ति मिलता है जो कि ये बोलता है कि मेरे पास तो 10 लाख रुपए है। मेरे पास कितना है? एक व्यक्ति है जिसके पास 10 लाख रुपए है और वो सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना चाहता है। अब वहीं पे एक व्यक्ति है जिसके पास 10 लाख रुपए, बोलता है मेरे पास 10 लाख रुपए और मुझे बार बार इन्वेस्ट नहीं करना, मैं सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मतलब मैं अपने 10 लाख को सिंगल इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उसका बच्चा अभी सिर्फ 2 महीने का है। वो चाहता है कि उसकी पढ़ाई अच्छे से हो सके, वो चाहता है कि वो उसकी जरूरतों को अच्छे से पूरा कर सके। अब आपने उस व्यक्ति को फाइंड किया कि हाँ एक व्यक्ति है जिसके पास 10 लाख रुपए और वो सिर्फ एक बार ही इन्वेस्ट करना चाहता है। अब यहाँ पे आपको लॉस होगा क्योंकि आपको पता है कि सिंगल प्रीमियम में 2% का ही कमीशन मिलता है। वहीं पे रेगुलर अगर किसी को आप देते हैं रेगुलर इन्वेस्टमेंट में तो आपको कमीशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं जिसमें एक बार इन्वेस्टमेंट के बाद भी आपको बार बार कमीशन मिलेगा। जी हाँ, चाहे सामने वाला बंदा 15 साल के लिए पॉलिसी ले, चाहे 20 सालों के लिए या फिर 25 सालों के लिए, आपको हर बार कमीशन मिलेगा और आप अपना फुल कमीशन यहाँ पे अर्न कर पाएंगे। तो आखिरकार ये स्ट्रैटेजी है क्या, चलिए खुल के समझते हैं। दोस्तों अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये बीमा सखियों के लिए बहुत ही खास वीडियो हो सकता है और उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो कि अपना कमीशन बढ़ाना चाहते हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग अलग अलग हैं और बहुत लोगों की ख्वाहिशें अलग अलग हैं। तो जो बंदा सिंगल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सिर्फ एक बार पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है और उससे आपको बेनिफिट मिले कैसे, वो हम यहाँ पे समझेंगे। दोस्तों इस वीडियो से सामने वाले बंदे को भी काफी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, यानी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और उस बंदे को भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है या बेनिफिट मिलने वाला है जिससे उसका कमीशन 2% से ज्यादा ही होगा। तो चलिए जानते हैं कैसे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा कौन सा प्लान है कि सिंगल इन्वेस्टमेंट से आपको बार बार कमीशन मिलता रहे। थोड़ा सा नया लग रहा होगा, आखिरकार करना क्या होगा? सवाल तो बहुत ही है, तो चलिए उसका जवाब भी देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अपने सिंगल प्लान को रेगुलर प्लान में बदलना होगा। अब ये कैसे होगा वो भी समझते हैं। आप अपने सामने वाले व्यक्ति को एक ऐसा पॉलिसी का प्लान दीजिए जिसमें उसका इन्वेस्टमेंट भी एक बार हो और वो रेगुलर प्लान भी हो और आपको कमीशन भी अच्छा मिले और सामने वाले को बेनिफिट भी अच्छा मिले। जब बात करते हैं इस तरीके के प्लान की तो एक जबरदस्त प्लान है और एक स्ट्रेटजी काफी जबरदस्त है जो कि आपके सामने वाले पॉलिसी होल्डर को भी बेनिफिट देगा और आपको भी बेनिफिट देगा। मान लीजिए सामने वाला पॉलिसी होल्डर जिसका नाम है मोहन, उसकी एज है 30 साल। मोहन की 2 महीने का बच्चा है। वो चाहता है कि अपने बच्चे के लिए वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दे 25 सालों तक के लिए और उसे एक अच्छी रिटर्न वैल्यू मिले। और आपको ये चाहना है कि भाई ये तो एक बार इन्वेस्ट करना चाहता है, मुझे कमीशन कैसे मिले। तो उसके लिए बस वीडियो को ध्यान से देखो।
तो यहाँ पे मोहन कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है? 10 लाख रुपए। ठीक है, आपने बोला ठीक है भाई मैं कर दूंगा। अब आपको करना क्या है, सिंगल प्लान को रेगुलर प्लान में बदलना है, और रेगुलर प्लान में बदलने के लिए आपको अपने पॉलिसी अप होल्डर को एक ऐसा प्लान देना है जिससे उसकी जरूरत भी पूरी हो सके और आपको भी बेनिफिट मिले। वो प्लान क्या है दोस्तों? रेगुलर प्लान में आपको देना है जीवन अक्षय टेबल नंबर 857। जी हाँ, 857 का 7 नंबर प्लान देना है, यानी एन्युटी एफ। ठीक है, रेगुलर प्लान में आपको कौन सा देना है? जीवन अक्षय टेबल नंबर 857 का एन्युटी एफ 7 नंबर प्लान देना है। अब इस प्लान को किस तरीके से देना है और क्या बेनिफिट है, चलिए वो समझते हैं। दोस्तों, जब इसमें सामने वाला बंदा 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देगा इस प्लान में, तो इस मोहन को क्या होगा, लाइफ टाइम तक एक पेंशन मिलेगी, क्योंकि ये एक पेंशन प्लान है। मोहन को हर साल एक पेंशन मिलेगी, और पेंशन की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 30 की एज में मोहन को 64,700 रुपए हर साल मिलेगा और लाइफ टाइम मिलेगा। अब एक बात बता दें, ये LIC देने वाली है पॉलिसी होल्डर को, ठीक है, जो कि हर साल उसके बैंक में क्रेडिट होगा। LIC का उसने जीवन अक्षय टेबल नंबर 857 लिया, 7 नंबर प्लान जो कि पेंशन प्लान है, जिसमें मोहन ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए सिंगल इन्वेस्टमेंट, और उससे हर साल 64,700 रुपए का पेंशन मिलता रहेगा, जो कि उसके बैंक में क्रेडिट होगा। ठीक, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहीं पे तो आपको एक गेम प्ले करना है। गेम ये प्ले करना है कि आपको उसका नेक्स कर देना है। नेक्स मतलब आपको इसी 64,700 रुपए की एक ईयरली प्रीमियम की पॉलिसी कर देनी है, जो कि उसी बंदे की सेकेंड पॉलिसी होगी। समझ गया? नहीं समझे? अपने सामने वाले बंदे को बोला कि ठीक है, हम आपका सिंगल इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा प्लान देंगे। आपने सिंगल इन्वेस्टमेंट को रेगुलर प्लान में कन्वर्ट किया। रेगुलर प्लान कौन सा दिए? जीवन अक्षय टेबल नंबर 857 प्लान नंबर 7। एक पेंशन प्लान है जिसमें मोहन ने क्या किया, 10 लाख रुपए लगा दिए। अब मोहन को हर साल 64,700 रुपए का क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, LIC की तरफ से। अब आपको क्या करना है, 64,700 रुपए का जो पैसा ईयरली मिल रहा है या पेंशन मिल रहा है, उसी की एक सेकेंड पॉलिसी कर देनी है, जिसका प्रीमियम बैंक से ही ऑटो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ऑटो डिडक्ट हो जाएगा, और वो प्रीमियम लगेगा 64,191 रुपए का। अब आप सोचोगे ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसमें 64,191 रुपए का लगेगा 30 साल की उम्र में? वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बस आप पहले प्लान समझिए। आपने 64,700 रुपए जो उसको पेंशन मिल रही थी, उसी की सेकेंड पॉलिसी कर दी ईयरली प्रीमियम पे। ईयरली कितना जाएगा? 64,191 रुपए। तो यहाँ पे आपके पॉलिसी होल्डर को कितना बेनिफिट मिला दोस्तों? पॉलिसी होल्डर को LIC की तरफ से 64,700 का पेंशन मिल रहा था, जिसमें से आपने 64,191 की ईयरली प्रीमियम वाली एक सेकेंड पॉलिसी कर दी। आपके पॉलिसी होल्डर को 509 रुपए का बेनिफिट मिला पहले महीने। ठीक है, उसके बाद दूसरे महीने से लेके 22 साल तक, दूसरे महीने से लेके 22 साल तक उसे 1891 रुपए का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि दूसरे महीने से प्रीमियम वैल्यू कम होती जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको बेनिफिट भी थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप 22 सालों तक 1891 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट लेंगे, यानी आपको पेंशन भी मिला, उसकी सेकेंड पॉलिसी भी हो गई, और आपको बेनिफिट भी मिल गया। ठीक, अब जो आपने सेकेंड पॉलिसी की है, उसका जो सम एश्योर्ड है वो 13,50,000 की, यानी 13.5 लाख रुपए की आपने सेकेंड पॉलिसी कर दी, जिसका वार्षिक प्रीमियम जा रहा है 64,191। ठीक है, इस सेकेंड पॉलिसी में आपको TR मिल रहा है 13,50,000 रुपए का। अब TR आपको पता है, यदि डेथ एक्सीडेंटल होती है तो डबल हो जाता है ना, तो मतलब यहाँ पे 27 लाख के रुपए लगभग मिलता है। ओके, ये बात हम आगे करेंगे। टाइमिंग कितनी है? 25 सालों के लिए है। ठीक है, 25 सालों में सामने वाले बंदे को सिर्फ और सिर्फ 22 सालों तक ही प्रीमियम भरना है। ओके, 22 सालों तक प्रीमियम भरना है। मेच्योरिटी कब होगी इसकी? इसकी मेच्योरिटी होगी 25 साल में। कितना अमाउंट मिलेगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। नीचे की ओर आते हैं। प्रीमियम मोड हमने ईयरली सिलेक्ट किया हुआ है। पॉलिसी रन होगी 22 सालों तक और मेच्योरिटी होगी 25 सालों में।
जिसे पॉलिसी होल्डर को बोनसेस मिलाकर 35,10,000 रुपए का एक बड़ा फंड मिल जाएगा। अब ये 35,10,000 वो उसके बच्चे के लिए हो गया जिसके लिए वो पॉलिसी करना चाहता था, है ना कमाल की बात। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करना। ओके, अब इन केस पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, जो कि पॉलिसी प्रीमियम टाइमिंग रहता है। मान लीजिए जिस साल से उसने पॉलिसी स्टार्ट करी और 22 साल के बीच में मान लीजिए पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या बेनिफिट मिलेगा, चलिए वो भी समझ लेते हैं। जैसे ही पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होती है, नॉमिनी को नॉर्मल डेथ में, मान लीजिए नॉर्मल डेथ हुई सामने वाले की, तो 13,50,000 रुपए तो मिलेगा ही, साथ ही साथ जो वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी 10 लाख की वो भी मिल जाएगी। यानी टोटल कितना मिलेगा नॉमिनी को नॉर्मल डेथ में, नॉर्मल डेथ में मिलेगा 23,50,000 रुपए, 23,50,000 रुपए मिल जाएगा नॉमिनी को आफ्टर डेथ, नॉर्मल डेथ में। और मान लीजिए पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंटल डेथ होती है, तब आपको 27 लाख रुपए मिलेगा। 27 लाख मतलब एक्सीडेंटल डेथ में क्या होता है कि जो आपका सम एश्योर्ड होता है उसका डबल मिलता है, ठीक है। तो डबल कितना हो गया, 27 लाख हो गया, प्लस आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू रहता है वो भी ऐड होके मिल जाता है। तो अब नॉमिनी को कितना मिलेगा, 37 लाख रुपए मिल जाएगा, ठीक है। एक्सीडेंटल डेथ में जो भी सम एश्योर्ड होता है उसका डबल अमाउंट मिलता है, प्लस जितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो भी ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे नॉमिनी को 37 लाख रुपए का एक बहुत अच्छा फंड मिलेगा, चाहे वो बच्चे के एजुकेशन के लिए हो या फिर उसके अदर यूजेस के लिए। के साथ साथ प्रीमियम माफ हो जाता है। मान लीजिए सामने वाले बंदे ने 30 साल की उम्र में पॉलिसी स्टार्ट की और 35 साल की उम्र में या 37 साल की उम्र में उसकी डेथ हो जाती है, और उसकी प्रीमियम कितने तक की है, 22 साल तक की है। तो फिर जो उसकी बची हुई प्रीमियम है वो माफ हो जाएगी, ठीक। 25 साल में मेच्योरिटी के बाद उसे पूरा अमाउंट मिलेगा, साथ ही साथ जो नॉमिनी होगी उसे जीवन भर सम एश्योर्ड का 10% मिलता रहेगा हर साल। अब अगर 13,50,000 का देखे 10% तो वो होता है 1,35,000 के लगभग, जो कि हर साल नॉमिनी को मिलता रहेगा। तो इतने सारे जब बेनिफिट मिलेंगे तो डेफिनेटली आपका जो पॉलिसी होल्डर है वो खुश हो जाने वाला है। आप उन्हें सारी चीजें बताएंगे। इससे बेनिफिट क्या हुआ दोस्तों, इससे बेनिफिट ये हुआ कि सामने वाले ने सिर्फ एक ही बार इन्वेस्टमेंट किया, उससे जो मिलने वाला कमीशन था वो आपके रेगुलर कमीशन में बदल गया और आपको काफी अच्छा कमीशन मिला। और इसके साथ साथ जब तक वो पॉलिसी चलेगी, चाहे 22 साल के लिए हो चाहे 25 सालों के लिए हो, आपको कमीशन मिलता रहेगा। मतलब जब तक पॉलिसी का प्रीमियम जमा होता रहता है तब तक आपको कमीशन भी मिलता रहता है ना। तो 22 सालों तक ये पॉलिसी में प्रीमियम जमा होगा तो 22 सालों तक आपको यहाँ पे कमीशन मिलता रहेगा, जो कि 2% से कहीं ज्यादा तक का हो सकता है। क्लियर हो गया? ओके। अब आपके दिमाग में जरूर सवाल आ रहा होगा कि मैडम पहली पॉलिसी तो आपने बता दी कि जीवन अक्षय का टेबल नंबर 857 है, दूसरी पॉलिसी कौन सी हम देंगे जिसका वार्षिक प्रीमियम 64,191 रुपए का होगा। तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो बस आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपने फुल वॉच किया है। 4 दोस्तों में इसे शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। दूसरी पॉलिसी का नाम है दोस्तों जीवन लक्ष्य, जी हाँ, जिसमें आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ आपको अच्छा कमीशन भी देखने को मिलता है ना। एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी। अगर आप बीमा सखी हैं तो आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपने एक नहीं बल्कि 2 पॉलिसी कर ली, बड़ी बड़ी भी पॉलिसी कर ली और आपको कमीशन भी काफी अच्छा मिला। और अगर आप LIC एजेंट हैं तो ऑल्सो आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल हो वीडियो तो एक बार और रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो एजुकेशन पर्पस से बनाई गई है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले टर्म्स कंडीशन पढ़े और एडवाइजर सलाह जरूर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।